हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका था ट्रांजिस्टर के सारे कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर, दोनों टाइप्स एनपीएन एंड पीएनपी और उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, बेसिक पढ़े थे, कोई खास नहीं। आप डिटेल पढ़ के आए हैं, थर्ड सेम में भी पढ़े होंगे आप, नहीं तो आगे पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। फिर उसका जो जितने मोड होते हैं, एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड, सेचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, उसके बारे में पढ़ें। पिछले क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में उसको अच्छे से डील करेंगे। लॉजिक फैमिली में जितने भी मोड पढ़े हैं, सारे मोड को, ट्रांजिस्टर के सारे मोड वहाँ पे यूज होंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम सिग्नल के बारे में पढ़े थे कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल, ये बेसिक 4 पढ़ेंगे। फिर ये चारों को आपस में कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, आपस में बहुत सारे करेंगे। और इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे कि आप 10 सेकंड में किसी भी कन्वर्जन को आसानी से रिजल्ट दे दीजिएगा। ठीक है। तो पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, जो बहुत मोस्ट फैमिलियर नंबर सिस्टम है। ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें टोटल डिजिट कितने होंगे, 10 होंगे, 10 डिजिट होंगे। तो 10 डिजिट जो है, जो 10 है, उसी 10 को क्या कहते हैं हम, बेस कहते हैं। ठीक है, बेस कहते हैं या रेडिक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो 10 है उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे या रेडिक्स कहेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया या रेडिक्स कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इसमें टोटल 10 डिजिट है, तो उसका रेंज क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना। तो टोटल 0 to 9 डिजिट है, तो कैलकुलेट कीजिए, टोटल काउंट कीजिए, टोटल 10 डिजिट ही होंगे ये। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल डिजिट कितने हो गए, 10 हो गए। अब आप बताइए एक बात, कि जो भी हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करते हैं रियल लाइफ में, रियल यूज में, जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, तो हमेशा हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना। हम लोग 11 + 12, 11 + 12 कितना हो गया, 23। ये कौन सा नंबर सिस्टम यूज किए, हम लोग रियल लाइफ में हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल भी करता है ना। लेकिन हम लोग रियल लाइफ में डेसिमल ही यूज करते हैं हमेशा। चलिए, ये तो बेसिक नॉलेज हो गया आपको। तो टोटल 10 डिजिट होंगे, उसका रेंज होगा 0 to 9। बेस इसका होगा, जिसको रेडिक्स कहते हैं, वो 10 होगा। उसको डेसिमल नंबर को जनरलाइज एक्सप्रेशन में लिखने के लिए क्या, कैसे लिखेंगे, जो दशमलव में, मतलब कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है 5826.012, तो उसको कैसे लिखेंगे, 0 a माइनस, फिर 1 a-2, फिर 2 a-3। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जो है वो -1 -2 -3 लिख रहे हैं। लेकिन दशमलव से पहले लेफ्ट साइड में ये जो है 5826, उसको कैसे लिखेंगे, a0। ध्यान दीजिएगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है। तो दशमलव से पहले 0 1 2 3 ऐसे, और दशमलव के बाद a-1 a-2 a-3 ऐसे। तो ये तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया। ठीक है। अगर किसी भी रेडिक्स को, किसी भी इन जनरल किसी भी नंबर, कोई भी रेडिक्स हो, कोई भी बेस हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, पूरे लेफ्ट साइड, दशमलव के लेफ्ट साइड वाले को a0, और जो रेडिक्स है बेस 2 x x x, ये यहाँ क्या है, मेरा बेस है, रेडिक्स है। बेस कुछ भी हो सकता है, 2 1 9 10, कुछ भी बेस। तो यहाँ डेसिमल है तो बेस कितना होगा, 10। बाइनरी है तो बेस कितना होगा, 2। ठीक है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड में जितना भी है उसको a0 से किए, a0 x⁻0, a1 x⁻1, a2 x⁻2,
ठीक है। उसी तरह दशमलव के राइट साइड को यहाँ लिखेंगे a-1 x पर पावर -1, a-2 x पर पावर -2, a-3 x पर पावर -3। जो सबसे राइट साइड वाला होंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगे, और जो सबसे लेफ्ट साइड में होंगे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगे। ठीक है। अब ये कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये उसको मैंने इस तरह से पैटर्न में लिख दिया। ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल इक्वल कीजिएगा तो यही आएगा, टोटल इक्वल कीजिएगा तो यही आएगा। तो देखिए, दशमलव के बाद वाले को हम इस प्रकार लिख दिए, दशमलव से पहले वाले को इस प्रकार लिख दिए। जैसे कि 5826, तो दशमलव के सबसे पहला लेफ्ट में क्या आ रहा है, 6 है, 6 है। तो 6 इंटू 6 क्या है, A0 है ना, A0 को ही 6 कहेंगे ना। तो 6 इंटू 10 पर पावर 0, ये 10 क्या है, मेरा बेस है ना, x, ये जो x है ये x पर पावर 0, यही 10 पर पावर 0। तो 6 इंटू 10 पर पावर 0, फिर नेक्स्ट किया है 2 है, 2 इंटू 10 पर पावर 1, फिर नेक्स्ट किया है 8 है, 8 इंटू 10 पर पावर 2, 5 है, 5 इंटू 10 पर पावर 3। उसके बाद ये तो पूरा लेफ्ट साइड का हो गया मेरा। फिर राइट साइड का 0 है, 0 इंटू 0 क्या है मेरा, a-1 है ना, a-1 है ना 0 मेरा। तो a माइनस यानी कि 0 इंटू ये x पर पावर -1 था, तो 0 इंटू 10 पर पावर -1, हमें डेसिमल में लिखना है ना, डेसिमल में। तो डेसिमल यानी कि x का वैल्यू 10 होगा, तो 0 इंटू 10 पर पावर -1। फिर क्या है, 1 है, 1 इंटू 10 पर पावर -2, फिर क्या है, 2 है, 2 इंटू 10 पर पावर -3। अब इस पूरे को राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले को टोटल ऐड कर दीजिए, है ना, सबको ही ऐड करना है, सारे नंबर को ऐड करना है, सारे नंबर को ऐड कर दिए। बस क्या है कि दशमलव के राइट साइड का पैटर्न डिफरेंट है ना, a-1 x पर पावर -1, -2, -3 ऐसे है। लेकिन दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या है, x पर पावर 0, x पर पावर 1, x पर पावर 2 ऐसे है ना, पावर पॉजिटिव में है, 0 से लेकिन स्टार्ट हो रहा है, और राइट साइड में पावर निगेटिव में है और वो -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और इसको टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा यही आएगा। अब आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो आज के डेट में जितने भी वर्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, कुछ भी है ना, वो सारे के सारे 0-1 पे डिपेंड करते हैं। सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, सारे के सारे 0 और 1 पे रिप्रेजेंट, मतलब कहिए कि 0 और 1 पे ही पूरा दुनिया इम्प्लीमेंट हो रहा है आज के डेट में। ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा, ये 0-1 का कॉन्सेप्ट है। जो इथिकल हैकर होते हैं, जो ऐसे हैकिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक इथिकल हैकर भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कभी कभी आप मूवी में भी देखते होंगे कि रॉ एजेंसी या कोई भी जो हैकर होते हैं उनको हायर करते हैं कि आप मेरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कीजिए और किसी दुश्मन के, किसी इनेमी के सिस्टम को हैक कीजिए और पता लगा ये क्या है, तो वो उसको इथिकल हैकर कहते हैं, वो देश के हित में कह सकते हैं। लेकिन ऐसे हैकिंग करना, जो नॉर्मली जो गलत काम होते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। अपने नॉलेज का दुरुपयोग कर रहे हैं वो। ठीक है। अब बताइए कि बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर है उसका बेस कितना होगा। बाइनरी यानी कि बाइनरी में 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं ना, 0 और 1, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 1 और 2, टोटल 2 डिजिट यानी कि इसका रेडिक्स और बेस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स और बेस कितना हो गया, 2। किसी भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे 2, ये जो 2, जैसे कि 1011, ये तो लिख दिया मैंने, 1011, लेकिन है क्या ये, ऑक्टल में है, डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में है। जब तक यहाँ दिखाएंगे नहीं कि बेस मेरा क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो यह मैंने बेस लिखिया 2 बेस लिखा, यानी कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, 1011। ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा
कि कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखा हुआ है। ये पॉइंट में लिखा हुआ है, ये पॉइंट में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम कन्वर्जन पे, देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन कैसे करेंगे। ये मेरा कोई बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया है, यानी कि ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम है और उसको कन्वर्ट किया मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में। यहाँ देखिएगा ये ब्रैकेट के बाहर मैंने 10 लिखा है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए किया क्या है मैंने, प्रोसीजर क्या है, तो देखिएगा कोई भी नंबर सिस्टम अगर दिया हुआ है बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल किसी में भी, तो उसको क्या लिखेंगे, दशमलव के राइट साइड वाले को A-1, A-2, A-3 ऐसे, और लेफ्ट साइड में A0, A1, A2, A3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो एक बात बताइए, बाइनरी का बेस कितना है? बाइनरी का बेस 2 है ना, जिसको रेडिक्स बोलते हैं, 2 है रेडिक्स, ठीक है। तो बाइनरी का बेस 2 है और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी से डेसिमल में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं करना है। जितना भी दशमलव से लेफ्ट साइड में है उसको और दशमलव से राइट साइड वाले को उसको, दोनों को निकाल के आपस में ऐड कर देना है। अब देखिए कैसे, A0 x पावर 0 मैंने बताया था, x क्या है मेरा, रेडिक्स है जो बेस है, और x कितना है, 2 है ना, और कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल में। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। बाइनरी में दिया हुआ है, तो बाइनरी में दिया हुआ है तो 2 पावर 0, A0 2 पावर 0, ये जो A0 दिया हुआ रहेगा वो, प्लस 2 पावर 0, A1 2 पावर 1, A2 2 पावर 2, A3 2 पावर 3। उसी तरह दशमलव के राइट साइड वाले को A-2 पावर -1, A-2 2 पावर -2, A-3 2 पावर -3, सो ऑन। अब देखिए ये सिंपल एक एग्जांपल लिया मैंने, 1101.11 ब्रैकेट में 2, यानी कि ये बाइनरी में नंबर दिया हुआ है। तो ये बाइनरी में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले, पॉइंट से राइट साइड वाले, दोनों को निकाल के ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड वाले को दशमलव से शुरुआत किसना, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो 1 है फिर 0 है, तो 1 इंटू 2 पावर 0, क्योंकि बेस कितना है, बेस 2 है ना। तो 1 इंटू 2 पावर 0, 0 इंटू 2 पावर 1, 1 इंटू 2 पावर 2, और 1 इंटू 2 पावर 3, यानी कि सारे में 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है ना। उसके बाद पॉइंट के राइट साइड में ये क्या है, A-1 है ना, ये A-2 है ना, इसको, इस 1 को A-1 कहेंगे, इस 1 को A-2 कहेंगे, ठीक है। तो A-1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 पावर -1 से ना। तो देखिए -1 इंटू 2 पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 पावर -1, फिर क्या है, A-2 का वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 इंटू 2 पावर -2। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आ गया। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इस पैटर्न को याद रखिए, आपका निकल जाएगा। इस पैटर्न को याद रखिएगा, कोई भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसी भी नंबर सिस्टम, देखिए 1 मिनट होल्ड कीजिए, आप यहाँ आइए, इसको देखिए, किसी भी नंबर सिस्टम को, कोई भी नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ये जो पैटर्न है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है वो डेसिमल का रिजल्ट है, वही चीज़ लिखा है ना मैंने। यहाँ देखिए x है, x है, x है, x है, x,
और यहाँ पे क्या है, यही x2 है ना, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, और ये बेस 2 है जिसके वजह से, क्योंकि हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी यानी कि 2 है, तो x का वैल्यू 2 2 2 2 2, सिंपल। तो किसी भी, अगर यहाँ पे बाइनरी ना होके डेसिमल से, अगर डेसिमल नहीं, डेसिमल में तो कन्वर्ट ही करना है, अगर ऑक्टल से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 8 8 8 8, सब जगह 8 हो जाता है। x का वैल्यू जो 2 के जगह 2 लिखा है मैंने, x का वैल्यू 2 लिखा है, वो सब जगह 8 हो जाता है ना, तो वो ऑक्टल टू डेसिमल हो जाता। वही हेक्साडेसिमल लिखना रहता तो यहाँ 2 के जगह 16 लिखता मैंने, 16 16 16, सब जगह 16 लिखता मैंने। तो ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल सीख लिया आपने। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये दो चीज़ आपने पढ़ लिया ना, ये दो चीज़, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, तो सब आपस में एक ही जैसा है, कोई लोड नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, फिर इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और उसके आपस में कन्वर्जन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।